दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा, इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूं। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोलदायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से हो पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाखी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाखी, यहाँ से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर-बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट-पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। जब वह यहाँ के राजदरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाखी, एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी। उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया।
उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है, युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रहते काराग्राम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते सुगुर सेवक का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखी राम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे। वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए।
उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाखी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाखी से पूछा, बुलाखीराम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों काशी यात्रा के अगले पड़ाव में वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे। वहां एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन्होंने वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस बार बुलाखीराम शहर में जिस दृश्य को देखकर आया था वह इस प्रकार का बुलाखी ने देखा कि एक नौजवान चक्की के 2 पाटों को एक लकड़ी में डालकर रास्ते पर लुढ़काता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में एक को वहां पहुंची। उसने उस नौजवान पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। युवक हाथ जोड़कर उससे माफी देने की फरियाद करने लगा। युवक के बार बार माफी मांगने पर वह युवती कुछ नरम पड़ी और हंटर बरसाने बंद कर वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। यह दृश्य देखकर बुलाखी के मन में उस रहस्य को जानने को उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पूर्व जब उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो गंगाराम ने कहा, बुलाखीराम, ध्यान से सुन, इस नगर में जानी नाम का एक ठग रहता है। जानी के पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में उसकी मां और वह स्वयं ये हो प्राणी हैं। जानी ठगी के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है। एक दिन की बात है, जानी की मां बहुत उदास भाव में बैठी हुई थी। तभी जान ने अपने काम से घर वापस लौटा।
माँ को उदास देखकर उसने पूछा, माँ, क्या बात है, आज तू बहुत उदास लग रही है? माँ बोली, बेटा जानी, मेरी उदासी का कारण तू ही है। मैं तेरे ही विषय में चिंतित हूँ। मेरे विषय में? हाँ बेटा, मैं यह सोचकर चिंतित हो रही हूँ कि मेरे मरने के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि बेटा अपना विवाह कर ले, किंतु तू मेरी बात पर ध्यान हो नहीं देता। माँ जानी बोला, अब तू यह चिंता छोड़ दे। मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्द ही मैं तेरे लिए एक ऐसी सुंदर बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के कामों से तुझे निजात मिल जाएगी। फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर का भजन करती रहना। जानी की माँ यह सुनकर खुश हो गई। जानी भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में वह एक दिन एक सर्राफ की दुकान पर पहुंचा। उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी। आठ सर्राफ ने उसे कोई बहुत बड़ा ग्राहक समझा। उसने जानी से पूछा, बताइए जनाब, कौन सा जेवर खरीदेंगे? मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए, ऐसा हार जिसकी कीमत भी वाजिब हो और जो दिखने में भी अच्छा हो। जानी ने कहा, हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूँ। यह कहकर सर्राफ ने उसके सामने कई तरह के हार पेश कर दिए। जानी ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया। हार को परखते हुए उसने सर्राफ से पूछा, कितनी कीमत है इस हार की? 2000 रुपये, सर्राफ ने कहा। ठीक है, यह हार मेरा हुआ। जब तक मैं रुपए निकालूं, आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया, तभी योजनानुसार जानी की माँ ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शोकेसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पूर्व की सर्राफ लौटता, जानी ने बड़ी फुर्ती के साथ वह हार अपनी माँ की तरफ उछाल दिया, जिसने फौरन ही वह हार अपने ब्लाउज के गले में खोस लिया। जब तक सर्राफ रसीद लेकर लौटा, वह हार लेकर वहां से रफूचक्कर हो गई। जानी ने रसीद लेकर जेब में रख डोली और 2000 रुपये गिनकर सर्राफ को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाह शोकेसों में लटके दूसरे जेवरातों पर घूमती रही। उसे उत्सुक देखकर सर्राफ ने उससे पूछा, कोई और जेवर चाहिए जनाब? हाँ, मुझे उस जैसा ही कोई दूसरा हार दिखा दीजिए, जानी बोला। दुकानदार ने तत्परता से उसे दूसरा हार लाकर दे दिया। जानी ने हार जेब में डाला और बाहर जाने लगा। यह देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। कीमत? कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अब क्या एक चीज की कीमत दो दो बार लोगे? जानी दुकानदार पर बिगड़ उठा। दोनों में वाद विवाद होने लगा। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सर्राफ कह रहा था कि हार का दाम चुकाओ और जानी कह रहा था कि मैंने कीमत चुका दी है। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई। कोतवाल दोनों को पकड़कर पुलिस थाने में ले आया। कोतवाल ने सर्राफ से पूछा, सेठ जी, अब बताओ असल माजरा क्या है? सेठ बोला, हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था, उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली। फिर इसने दूसरा हार खरीदा, परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और यह हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोककर हार के दाम मांगे तो यह कहता है कि कीमत तो मैं दे चुका। सर्राफ की बात सुनकर कोतवाल ने जानी से पूछा, अब तुम बताओ भाई, क्या ये सेठ जी सच कह रहे हैं? नहीं हुजूर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद मेरे पास है।
यह कहकर उसने वह हार और उसकी रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दी। फिर बोला, हुजूर, मेरी तलाशी ले लीजिए। अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहें सजा देना, परंतु अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहम मत खाना। यह दुकानदार तो ग्राहकों को दिनदहाड़े लूटता है। कोतवाल ने जानी की जामा तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई और हार न मिला। यह देखकर सर्राफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, इसने वह हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। देखिए हुजूर, अब यह आदमी मुझ पर दूसरा इल्जाम लगा रहा है। मैं इस शहर में परदेशी आदमी हूँ। यहाँ मेरा न तो कोई रिश्तेदार है और न कोई जानने वाला। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी फजीहत होगी। यदि मैं यह बात जानता होता तो कभी इधर का रुख ही न करता। जानी ने एक अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। जानी के इस लेक्चर का कोतवाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने जानी को निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी और दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लूट पिट कर वहां से चला आया। घर लौटकर जानी ने वह हार भी अपनी मां को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। बुलाखीराम। अगले दिन जानी फिर ठगी करने के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से 2 सेर जलेबियां खरीदीं और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटे से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर वह जलेबियां पेड़ के कांटों में टांग दीं। कुछ जलेबियां अपने पास भी रख लीं। कुछ ही देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसके घोड़े पर काफी सामान लदा हुआ था और वह घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। जानी ने उस व्यक्ति को ही अपने शिकार के रूप में चुन लिया। वह व्यक्ति करीब आया तो जानी ने उससे कहा, आओ मित्र, घोड़े से उतरकर नीचे आओ। देखो मेरे पास कैसी बढ़िया चीज है। वह व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। जानी ने कुछ जलेबियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो यह फल खाओ। इनका स्वाद बहुत ही उत्तम है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने से झिझकने लगा तो जानी ने एक जलेबी अपने मुंह में डाल ली। बोला, झिझको नहीं मेरे भाई, निःसंकोच होकर खाओ। खाने में बेहद मजेदार हैं ये फल। फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो, यह तो जलेबियां हैं। अजनबी बोला। तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र। जानी बोला, यह फल ही हैं। समीप के एक वृक्ष से मैंने अभी अभी इन्हें तोड़ा है। विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। अजनबी उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में डाल ली। अब जलेबी तो मीठी होती ही है। अजनबी को वह बहुत स्वादिष्ट लगी। वह बोला, यह तो सचमुच बहुत मीठी है, पर मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी वृक्ष से तोड़ा है। ओफो मित्र, तुम तो बहुत शक्की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह पेड़ दिखाता हूँ, उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल हैं। यह कहकर वह उस अजनबी को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपने द्वारा लटकाई हुई जलेबियों को दिखाते हुए बोला, लो देख लो अपनी आंखों से, वे लटके हैं फल। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास जानी को पकड़ाई और यह कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ लूं। बबूल के उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, जानी उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़ा मोड़ा और 2-3 हंटर उसकी पीठ पर जमा दिए। घोड़ा तूफानी रफ्तार से भाग छूटा। अजनबी यह दृश्य देखकर बौखला उठा। वह तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाजें लगाता उसके पीछे भागा,
किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। जानी शीघ्र ही उसकी निगाहों से ओझल हो गया। लुटापिटा मुसाफिर आवाजें लगाता ही रह गया। बुलाखी। जानी जब घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी जवान बेटी के साथ शहर की ओर जा रही थी। यह देखकर जानी का शैतानी दिमाग फिर सक्रिय हो उठा। उसने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास ले जाकर रोका और उससे पूछा, बुढ़िया माई, कहीं दूर से आ रही हो क्या? हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चलकर आ रही हैं। शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, बुढ़िया बोली। तब तो जरूर थक गई होगी। आओ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा, जानी ने कहा। नहीं बेटा, बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं थकी, क्योंकि मुझे तो पैदल चलने का अभ्यास है। हाँ, यह मेरी बेटी जरूर थक गई है, कभी इतनी दूर पैदल नहीं चली है न, इसलिए तुम मेरी जगह इसे कुछ देर के लिए अपने पीछे बिठा लो। जानी ने तब उसकी जवान बेटी को अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम सचमुच एक रहमदिल आदमी हो, वरना आज के जमाने में कौन किसी की मदद करता है। अच्छा जरा अपना नाम तो बता दो। मेरा नाम है जमवाई राजा, ऐसा कहकर जानी ने घोड़े को एड़ लगा दी। घोड़ा तेजी से आगे की ओर भाग छूटा। यह देखकर बुढ़िया चिल्लाने लगी, ओ जमवाई राजा रुको, मेरी बेटी को कहाँ भगाए ले जा रहे हो? अरे कोई मेरी मदद करो, जमवाई राजा मेरी बेटी को भगाए ले जा रहा है। उसकी पुकार सुनकर लोग हंसने लगे। एक व्यक्ति कहने लगा, अरे बुढ़िया माई, तेरी बेटी को तेरा जमवाई ले जा रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है? पत्नी तो अपने पति के ही साथ जाएगी न, फिर तू इतना क्यों चिल्ला रही है? बेचारी बुढ़िया हाथ मलकर रह गई। जानी ठग उसे भी चूना लगा गया। बहरहाल जानी उस युवती को लेकर अपने घर पहुंचा। लड़की चिल्लाने लगी तो जानी ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। उसके हाथ पांव भी बांध दिए ताकि वह भाग न सके। फिर वह अपनी मां से बोला, मां, तू मुझसे विवाह करने को कह रही थी न? देख यह बहू लाया हूं तेरे लिए। यह सुनकर बुढ़िया खुश हो गई। उसने लड़की की बलैया ली और जानी से कहा, बेटा बहू तो अच्छी है, परंतु तुमने हाथ पांव और मुंह क्यों बांध दिए हैं? अरे खोल दे इसके हाथ पांव को, यह तो मेरी बड़ी प्यारी बहू है। यह कोई गड़बड़ थोड़े ही करेगी। फिर उसने उस युवती के सिर पर हाथ फिराते हुए उससे पूछा, क्यों बहू? चीखेगी, चिल्लाएगी तो नहीं? युवती भी हालात को समझ गई थी, आथ उसने गर्दन हिलाकर सहमति व्यक्त कर दी। उसने मन में सोचा कि मौका हाथ लगने दे बुढ़िया, तुझे और तेरे इस ठग बेटे को ऐसा पाठ पढ़ाऊंगी कि तू भी क्या याद रखेगी। उस रात जानी की मां ने अपनी नई बहू के लिए बहुत स्वादिष्ट व्यंजन बनाए और अपने हाथों से उन्हें उस युवती को खिलाया। अगले दिन जानी की तथाकथित बहू ने जानी से कहा, ऐ जी सुनिए, अब तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि आपकी पत्नी बनकर ही इस घर में रहूंगी। पर ऐसा करने से पहले मुझे अपनी गृहस्थी का सामान भी इकट्ठा करना होगा। आप ऐसा कीजिए, बाजार चले जाइए और एक चक्की खरीद लाइए। मैं अपने हाथों से आटा पीसकर उससे आपका भोजन तैयार किया करूंगी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया। हुक्के के 2-3 घंट लिए और आगे बोले, बुलाखी, स्त्री की जात बहुत विचित्र होती है। स्त्रियां चरित्र के बारे में अनेक कहावतें कही और सुनी जाती हैं। कहते हैं कि जब इसका भेद ब्रह्मा ने भी नहीं पाया तो आदमी की क्या औकात। जानी उसकी बातों में आ गया और उसी समय चक्की लाने के लिए बाजार को चल पड़ा।
जब उस युवती को यह विश्वास हो गया कि अब जानी काफी दूर चला गया है, तो उसने उठकर अंदर का कुंडा बंद कर लिया। टहलती हुई वह जानी के मां के करीब आई और किसी चीते की तरह तेजी से उस पर झपट पड़ी। उसने उसे काबू में किया और उसके हाथ पांव और मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे एक कोने में पटक दिया। अब उसने पूरे घर को खंगालना शुरू किया। घर की सभी मूल्यवान चीजें जैसे जेवर, रुपए, पैसे आदि खोज खोज कर एक बड़े से थैले में भर लिए। अपना जनाना लिबास उतारा और जानी के कीमती मर्दाना कपड़े पहन लिए। फिर उसने थैला उठाया और उसे घोड़े की पीठ पर रख लिया। वह घोड़े पर बैठी और उस पर सवार होकर बाहर चली गई। जानी की मां उसे जाते हुए देखकर टुकुर टुकुर ताकती रह गई। चोर के ऊपर मोर पड़ गया था। युवती मर्दाने वेश में घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंची। शीघ्र ही उसे जानी दिखाई दे गया, जो चक्की के दोनों पाटों को एक लकड़ी के डंडे में फंसाकर उसे घसीटता हुआ ला रहा था। युवती उसके पास पहुंचकर रुकी और कड़क कर कहा, अरे हरामखोर, यह क्या कर रहा है? इस चक्की के पाटों को सड़क पर घसीटकर राजकीय सड़क को खराब कर रहा है। ऐसा कहकर उसने 3-4 हंटर जानी की पीठ पर जमा दिए। हंटर की मार खाकर जानी कराह उठा और बार बार हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। उसने युवती को बिल्कुल भी नहीं पहचाना था। मर्दाने वेश में वह उसे कोई बहुत बड़ा सरकारी अफसर ही समझ रहा था। युवती को शायद उस पर दया आ गई थी। आथ उसने हंटर समेटा और घोड़ा दौड़ाती हुई एक दिशा में चली गई। अपनी कहानी को पूर्ण विराम देते हुए गंगाराम पटेल बोले, बुलाखी, आज शाम सड़क पर जो नजारा तू देखकर आया था, वह यही नजारा था। पिटने वाला था। जानी ठग और पीटने वाली थी वह युवती, जिसे वह अपनी पत्नी बनाने के लिए अपने घर लाया था। अब रात भी बहुत हो गई और तेरे प्रश्न का उत्तर भी तुझे मिल गया है। आथ अब आराम से सो। मेरी आंखों में भी नींद गहराने लगी है और फिर सुबह आगे की यात्रा भी तो करनी है। यह कहकर उन्होंने पैर फैला लिए। बुलाखी भी सोने का प्रयास करने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई फिर एक नए नगर में पहुंचे और उस नगर में ही रात्रि को विश्राम किया। इस बार भी जब बुलाखीराम को खाने का सामान लाने के लिए बाजार भेजा गया, तो वह एक नया दृश्य देख आया। बुलाखी ने देखा, एक घर के अंदर से बहुत तेज प्रकाश बाहर आ रहा था। मैंने जाकर देखा तो कुछ बच्चे लड़ रहे थे। उनके पास एक चमकदार पत्थर था। तभी एक महिला ने ताड़ लिया कि वह करोड़ों का हीरा है। वह महिला वास्तविकता को समझ गई। आथ उसने उन बच्चों से कहा, देखो, वैसे तो यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं इसे खरीद लेती हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले 1000 मोहरें दे दूंगी। लाओ, अब इसे मुझे दे दो। महिला की आतुरता देखकर बच्चों को पूरा विश्वास हो गया कि पत्थर का यह टुकड़ा साधारण पत्थर नहीं, बल्कि कोई मूल्यवान वस्तु है। वह चतुर महिला उसे सस्ते में ले लेना चाहती थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, सच्चे हीरे की कीमत हजारों में नहीं, लाखों में होती है, समझी? यह सुनकर महिला समझ गई सौदा सस्ते में पटने वाला नहीं है। इसलिए वह उस हीरे के लिए 50,000 मोहरें देने को तैयार हो गई। इस पर बच्चों ने हीरा देने से इनकार कर दिया। इतने में उनका पिता और घर के सभी सदस्य आ गए। पटेल जी, वह अमूल्य वस्तु क्या थी और उन बच्चों को कैसे मिली, और उस महिला ने बाद में क्या हुआ उन गरीब लोगों का? बुलाखी, बहुत समय पहले बगदाद शहर में हसन रस्सीवाला नाम का एक आदमी रहता था। नाम तो उसका हसन था, मगर चूंकि वह दिन भर रस्सियां बनाने का काम करता था, इसलिए लोग उसे हसन रस्सीवाला कहते थे।
उसकी पत्नी और बच्चे भी रस्सी बनाने के काम में उसका हाथ बटाया करते थे। इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसके परिवार का मुश्किल से गुजारा होता था। एक दिन साद और सादी नाम के हसन के दो मित्र उससे मिलने आए। वे बगदाद के समीप एक शहर में रहते थे। सादी को हसन से बातचीत करते हुए उसकी गरीबी का एहसास हो गया। इसलिए उसने हसन को सोने की 200 अशर्फियां देते हुए कहा, इन अशर्फियों से तुम अपना व्यवसाय शुरू करो। हम देखना चाहते हैं कि तुम इस धन से कोई व्यवसाय शुरू करके अपनी कमाई बढ़ा सकते हो या नहीं। अशर्फियां पाकर हसन बहुत खुश हुआ। उसने सादी को धन्यवाद देते हुए कहा, सादी भाई, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि इस धन से मैं अपना व्यवसाय शुरू करके अच्छी कमाई कर सकूंगा। सादी और साद ने उससे कहा, हम भी यही चाहते हैं कि तुम कोई व्यवसाय शुरू करो और अच्छी कमाई करो। अब हम चलते हैं। 6 महीने बाद हम फिर तुमसे मिलने आएंगे। हमें उम्मीद है कि तब तक तुम खुशहाल हो जाओगे। हसन को जिंदगी में पहली बार इतना धन मिला था। अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या इस धन की सुरक्षा की थी। साद और सादी के जाने के बाद उसने सोचा, इन अशर्फियों का क्या किया जाए? इन्हें कहाँ रखा जाए ताकि ये महफूज रहें? आखिरकार उसने उनमें से 10 अशर्फियां अपने खर्च के लिए निकाल लो और बाकी 190 मोहरें उसने अपनी पगड़ी के एक सिरे में सी लीं और वह सिरा पगड़ी में दबा दिया। अब उसे मोहरों के चोरी हो जाने का बिल्कुल डर नहीं रहा। 10 अशर्फियां लेकर वह बाजार गया। उनसे उसने अपने बेटे के लिए कुछ नए कपड़े और मिठाइयां खरीदो। सब सामान हाथ में लिए वह घर लौट रहा था कि एक चील ने मिठाई के डिब्बे पर झपट्टा मारा। पर हसन ने मिठाई का डिब्बा कसकर पकड़ रखा था, इसलिए वह चील के चंगुल में नहीं आया और उसका वार खाली चला गया। आठ चील ने फिर से हसन के सिर पर झपट्टा मारा और उसकी पगड़ी लेकर वह आकाश में उड़ गई। हसन जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने कुछ दूर तक चील का पीछा भी किया, पर उसे अपनी पगड़ी वापस नहीं मिली। आखिरकार हसन निराश होकर घर लौट आया। उसने सारी घटना अपनी पत्नी और बच्चों को सुनाई और अपनी तकदीर को कोसता हुआ सिर पकड़कर बैठ गया। उसने बताया कि चील किस तरह उसकी पगड़ी लेकर आकाश में उड़ गई, जिसमें उसने सोने की 190 अशर्फियां सी रखी थीं। उसकी बातों पर विश्वास न करके उसके परिवार वालों ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी। हसन ने अपने मन को यह दिलासा देकर संतोष कर लिया कि खुदा ने ही उसे यह धन दिया था और उसी ने वापस ले लिया और फिर से रस्सियां बनाकर गरीबी में ज्यों-त्यों अपना गुजारा करने लगा। 6 महीने के बाद उसके मित्र सादी और साद फिर हसन के पास आए। वे उम्मीद कर रहे थे कि इस बार जब हम जाएंगे तो हसन का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसकी हालत देखकर वह भौंचक के रह गए कि हसन तो पहले की तरह ही फक्कड़ था। जब हसन से उन्होंने इसका कारण पूछा तो उसने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई कि किस तरह उसने उनकी दी हुई सारी मोहरें गवा दीं। हसन की बात सुनकर सादी को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन साद ने कहा, सादी, गुस्सा मत करो। हसन ईमानदार आदमी है। हो सकता है कि जो कुछ इसने बताया है वह सच हो। सादी ने हसन को फिर 200 मोहरें देते हुए कहा, हसन, तुम्हारा कहना सच है, लेकिन इस बार तुम्हें सतर्क रहना होगा। अब तुम इस धन को व्यापार धंधे में लगाना ताकि तुम सुखी हो सको। हम तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। 6 महीने के बाद हम फिर तुम्हारे पास आएंगे। देखो, इस बार असावधानी मत बरतना। हसन ने हिचकते हुए धन स्वीकार कर लिया, अपने दोनों मित्रों को बहुत धन्यवाद दिया। उनके जाने के बाद हसन ने 10 मोहरें अपने पास रखकर बाकी 190 मोहरें एक पोटली में बांध दीं। वह सोचने लगा कि इस पोटली को कहाँ रखा जाए।
तभी उसे एक उपाय सूझा। उसने यह पोटली पीतल के एक पुराने मर्तबान में रखकर उसका मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया और उस मर्तबान को घर के एक कोने में रख दिया। हसन ने अब पटसन की रस्सियों का व्यवसाय करने का निश्चय किया। इसके लिए पटसन खरीदने वह अपने साथ 10 मोहरे लेकर बाजार गया। जब हसन पटसन खरीदने बाजार गया हुआ था, तभी एक फेरी वाला साबुन बेचते हुए उसके घर के पास आ पहुंचा। हसन की पत्नी को साबुन की जरूरत थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उसने घर के कोने में बेकार पड़ा पीतल का मर्तबान फेरी वाले को देकर उसके बदले साबुन ले लिया। फेरी वाला पीतल का मर्तबान लेकर चला गया। हसन जब पटसन खरीद कर घर लौटा, जो अकस्मात उसकी नजर घर के कोने की ओर गई। वहां रखे मर्तबान को नदारद देखकर वह चौंक पड़ा। उसने अपनी पत्नी से पीतल के मर्तबान के बारे में पूछताछ की। उसकी पत्नी ने कहा, वह मर्तबान तो पुराना हो चुका था, हमारे किसी काम का नहीं था, इसलिए मैंने उसे फेरी वाले को देकर उसके बदले में साबुन खरीद लिया है। देखो, उस पुराने मर्तबान के बदले उसने मुझे कितना सारा साबुन दिया है। अच्छा किया न मैंने। हसन यह सुनकर आग बबूला हो उठा। अरे बेवकूफ, उस मर्तबान में सोने की 190 अशर्फियां थीं। तुमने मर्तबान बेचने के पहले उसे खोलकर देखा भी नहीं कि उसमें क्या है। साबुन के बदले वह मर्तबान देकर तुमने अपने नसीब को धो डाला। यह सुनकर हसन की पत्नी सन्न रह गई। उससे इतना भारी अपराध हो गया था कि वह फूट फूट कर रोने लगी। बाद में हसन और उसकी पत्नी ने उस फेरी वाले की बहुत तलाश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। हार थककर हसन ने अपनी तकदीर को कोसते हुए कहा, खुदा को शायद यही मंजूर था। अब वह और भी ज्यादा मेहनत और लगन से रस्सियां बनाने के काम में जुट गया। मगर उसका जीवन मेहनत मजदूरी और गरीबी से भरपूर ही रहा। लाख कोशिशों के बाद भी वह इतना नहीं कमा पाया कि 2 पैसे बचा सके। इसी प्रकार फिर तेजी से 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद सादी और साद फिर हसन से मिलने आए। उन दोनों को देखकर हसन का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उन्हें वह क्या जवाब दे। उसके दोस्त समझ गए कि इस बार भी कोई अनहोनी हो गई है। फिर उन्होंने हसन को दिलासा देकर पूछा कि किस्सा क्या है। रोते रोते उसने सारी कहानी सादी और साद से कह सुनाई। इस बार हसन पर गुस्सा होने के बजाय सादी सोच में पड़ गया। उसने कहा, हसन, तुम्हारी ईमानदारी के प्रति हमें जरा भी संदेह नहीं है, पर यह समझ में नहीं आता कि आखिर तुम्हारे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। साद ने सादी से कहा, सादो भैया, तुम यह समझते हो कि किसी को धन देकर तुम उसको तकदीर बदल सकते हो, लेकिन तुम्हारा यह सोचना गलत है। धन के बिना भी आदमी की तकदीर बदल सकती है। सादी ने कहा, साद, मेरा जो सोचना था मैंने वैसा किया और अपनी कोशिश भी करके देख ली। अब तुम अपनी बात सिद्ध करके दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। ठीक है। साद ने जमीन पर पड़ा हुआ शीशे का एक टुकड़ा उठाकर हसन को देते हुए कहा, लो हसन, अगर खुदा की मर्जी होगी तो शीशे के इस टुकड़े से भी तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। इसलिए तुम शीशे के इस टुकड़े को संभाल कर रखना। हम 6 महीने के बाद फिर तुम्हारे पास आएंगे और देखेंगे कि तुम्हारा क्या हाल है। इसके बाद साद और सादी वहां से चले गए। हसन की गली में ही एक मछुआरा रहता था। वह मछलियां पकड़ने के लिए एक जाल बना रहा था। जाल बुनने के लिए उसे शीशे के एक टुकड़े की जरूरत पड़ी। रात का समय था। बाजार की सभी दुकानें बंद हो चुकी थीं। यदि रात को ही जाल तैयार न हो पाता तो मछुआरा सुबह मछलियां पकड़ने नहीं जा सकता था। इसलिए मछुआरे ने पास पड़ोस वालों से पूछताछ की, पर उसे किसी के पास शीशे का टुकड़ा नहीं मिला।
अंत में वह हसन के पास आया। हसन को साथ द्वारा दिए शीशे के उस टुकड़े की याद आई। उसने खुशी खुशी शीशे का वह टुकड़ा मछुआरे को दे दिया। शीशे का टुकड़ा पाकर मछुआरा बहुत खुश हुआ। उसने हसन का आभार मानते हुए कहा, हसन, मैं वादा करता हूं कि कल मेरे जाल में जो भी पहली मछली फंसेगी वह तुम्हारी होगी। इसके बाद मछुआरा शीशे का टुकड़ा लेकर अपने घर गया और रात भर में उसने जाल तैयार कर लिया। अगले दिन मछुआरा जाल लेकर समुद्र में मछली पकड़ने गया। उस दिन उसके जाल में खूब मछलियां फंसी। यह देखकर मछुआरे की खुशी का ठिकाना न रहा, मगर अपने वादे के अनुसार पहली मछली उसने अलग ही रखी हुई थी। मछलियां लेकर घर लौटते समय उसने वह मछली हसन को भेंट कर दी। हसन ने मछली लेने से बहुत इनकार किया, पर मछुआरा न माना। उसके बार बार आग्रह करने पर हसन ने वह मछली ले ली। हसन की पत्नी ने मछली से स्वादिष्ट व्यंजन बनाया। हसन भोजन करने बैठा तो उसे बच्चों के आपस में झगड़ने की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे, ये बच्चे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? पत्नी बोली, कोई खास बात नहीं है। दरअसल मछली के पेट से एक चमकीला पत्थर निकला था। उसी को लेकर दोनों कब से लड़ रहे हैं। यह बहुत चमकदार और खूबसूरत पत्थर है। इसकी चमक से हमारा सारा घर जगमगा उठता है। हसन ने बच्चों को अपने पास बुलाया और उनसे वह पत्थर ले लिया। उसने पत्थर को हाथ में लेकर देखा तो उसकी चमक से उसकी आंखें चौंधियां गई। तभी हसन के पड़ोस में रहने वाली एक महिला वहां आ पहुंची। उसने हसन की पत्नी से पूछा, अरे, तुम्हारे घर में इतना शोर क्यों मचा हुआ है? हसन की पत्नी ने उसे वह चमकदार पत्थर दिखाते हुए कहा, क्या बताऊं बहन, आज तो मेरे बच्चों ने नाक में दम कर रखा है। इस चमकीले पत्थर के लिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। चमकीला पत्थर देखते ही महिला दंग रह गई। उसका पति जौहरी था, इसलिए उसे रत्नों को अच्छी परख थी। वह उस चमकीले पत्थर को देखते ही समझ गई कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं, मूल्यवान सच्चा हीरा है और इसकी कीमत लाखों में है। वह इसे पाने के लिए आतुर हो उठी। महिला ने सोचा कि हसन के परिवार वालों को रत्नों की पहचान तो है नहीं, लाखों के इस हीरे को क्यों न औने पौने भाव में हथिया लिया जाए। इसलिए उसने हसन की पत्नी से कहा, अगर तुम्हारे बच्चे इस बेकार पत्थर के लिए लड़ रहे हैं तो लाओ इसे मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले बोम मोहरे दूंगी। मगर हसन की पत्नी ने उसे वह चमकीला पत्थर देने के लिए इनकार कर दिया। उस महिला की बात सुनकर वह समझ गई कि यह जरूर कोई कीमती पत्थर होगा। इसलिए वह महिला बिना मांगे इस पत्थर के लिए 20 मोहरे देने को तैयार हो गई। महिला ने देखा कि इतने सस्ते में काम पटने वाला नहीं है, तो वह झट से उस पत्थर के लिए 100 मोहरे देने को तैयार हो गई। अब हसन और उसकी पत्नी के मन में और संदेह उत्पन्न हो गया। मन ही मन हसन ने सोचा, यह महिला हमें इस बेकार पत्थर के लिए 100 मोहरे देने को तैयार है, तो इसका मतलब यह है कि यह कोई साधारण पत्थर न होकर कोई बहुमूल्य हीरा होना चाहिए। उसने महिला से कहा, बहन जी, हम समझ गए हैं कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं है। हम इस पत्थर को कौड़ियों के भाव में नहीं देने वाले। यह पत्थर बहुत कीमती है। महिला ने ताड़ लिया कि हसन वास्तविकता को समझ गया है। उसने हसन से कहा, देखो, वैसे तो यह पत्थर मेरे किसी काम का नहीं है, फिर भी मैं इसे खरीद लेती हूँ। मैं तुम्हें इसके बदले 1000 मोहरे दे दूंगी। लाओ, अब इसे मुझे दे दो। महिला की आतुरता देखकर अब हसन को पूरा विश्वास हो गया कि पत्थर का यह टुकड़ा साधारण पत्थर नहीं, बल्कि कोई मूल्यवान हो रहा है। यह महिला इसे सस्ते में ले लेना चाहती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, सच्चे हीरे की कीमत हजारों में नहीं,
लाखों में होती है। समझी? यह सुनकर महिला समझ गई सौदा सस्ते में पटने वाला नहीं है, इसलिए वह उस हीरे के लिए 50,000 मोहरे देने को तैयार हो गई। पर हसन ने हीरा देने से इनकार कर दिया। महिला और हसन की बातचीत चल ही रही थी कि तब तक महिला का पति भी वहां आ गया। वह हीरे को देखते ही समझ गया कि यह बहुत ही कीमती हीरा है। ऐसे हीरे बहुत मुश्किल से हाथ लगते हैं। उसने अंदाज लगाया कि इसकी कीमत 2 लाख मोहरों से कम नहीं है। वह तुरंत हसन को इस पत्थर के लिए 80,000 मोहरे देने को तैयार हो गया। हसन ने कहा, मैं इस पत्थर की कीमत 1 लाख मोहर से कम नहीं लूंगा। अगर तुम्हें लेना है तो इतनी कीमत चुकाकर इसे ले जा सकते हो, वरना मैं बाजार में जाकर इसे किसी जौहरी के हाथ बेच दूंगा। आखिरकार जौहरी ने हसन को 1 लाख मोहरे देकर उससे वह हीरा खरीद लिया। हसन को जरा भी उम्मीद नहीं थी कि घर में बेकार पड़े शीशे के टुकड़े के बदले उसे 1 लाख मोहरे मिल जाएंगी। मोहरे पाकर हसन की खुशी की सीमा न रही। उसे शीशे के इस टुकड़े को देने वाले साद की याद हो आई। उसके लिए हसन के दिल से दुआएं निकलने लगीं। हसन ने तहे दिल से उसे दुआ दी। हसन ने इन 1 लाख मोहरों को अच्छे काम में लगाने का निश्चय किया। उस शहर में हसन जैसे रस्सियां बनाने वाले अनेक गरीब लोग रहते थे। अपना गुजर बसर करने के लिए उन्हें दिन भर जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। हसन ने उन्हें सस्ते भाव में पटसन एवं सूत देना शुरू कर दिया। उसने उनकी बनाई हुई रस्सियों को भी बाजार में उचित भाव पर बेचना शुरू किया। इस प्रकार धीरे धीरे रस्सियां बनाने वालों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। हसन को भी अपनी उदार नीतियों के कारण व्यापार में खूब लाभ हुआ। हसन ने अपनी कमाई से एक आलीशान हवेली बनवाई। अब वह अपने परिवार सहित इस हवेली में रहने लगा था। बाद में उसने नदी के किनारे कुछ जमीन और बाग भी खरीद लिया। उस जमीन पर उसने खेती करवानी शुरू कर दी। वह अक्सर अपने परिवार के साथ वहां घूमने जाया करता था। हसन रस्सी वाले को अब लोग हसन सेठ के नाम से जानने लगे थे। मगर हसन इस बात को नहीं भूला कि उसे जो समृद्धि नसीब हुई है उसमें उसके 2 दोस्तों सादी और साद का बहुत बड़ा योगदान था। हसन अपने इन दोस्तों को हमेशा याद रखता तथा बेचैनी से उनके आने की प्रतीक्षा किया करता था। कुछ अरसे बाद ही उसकी यह मुराद पूरी हो गई। एक दिन सादी और साद दोनों हसन से मिलने आ पहुंचे। हसन को सुखी और संपन्न देखकर उन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। साथ ही उसकी संपन्नता देखकर खुशी भी बहुत हुई। हसन ने सादी और साद का दिल खोलकर स्वागत किया। फिर हसन ने उन्हें बताया कि किस प्रकार एक शीशे के टुकड़े की बदौलत तरक्की करता करता वह यहाँ तक आ पहुंचा था। हसन की बातें सुनकर उसके दोनों मित्रों की खुशी का ठिकाना न रहा। सादी ने हसन से पूछा, क्यों हसन, तुमने इतनी प्रगति सोने की 400 मोहरों की बदौलत की है या शीशे के उस टुकड़े को बदौलत? दोनों की बदौलत, हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह कैसे? सादी ने आश्चर्य से पूछा। फिर कहा, वह अशर्फियां तो तुम यूं ही गवा चुके थे ना। यह सच है मित्रों कि वह अशर्फिया में यूं ही गवा बैठा था, मगर मेरी बात भी सच है। अब सुनो कि सच कैसे है। हसन ने कहा, आपने मुझे 2 बार 200 सोने की मोहरें दी थीं, मगर उनमें से हर बार में केवल 10-10 मोहरें ही काम में ला पाया। बाकी मोहरें तो यूं ही चली गई। अगर मैंने इन मोहरों को न गवाया होता तो न साद मुझे शीशे का वह टुकड़ा देते और न ही मेरी किस्मत चमकती। सादी ने साद से कहा, साद भाई, तुम्हारा कहना सच है कि किसी को धन देकर उसकी तकदीर नहीं बदली जा सकती। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूं कि पैसा कमाने के लिए खुदा की मेहरबानी और अपनी तकदीर दोनों का होना जरूरी है। हे बुलाखी, अब बता, तेरी बात का तुझे उत्तर मिल गया ना? मिल गया पटेल जी, बुलाखी बोला।
किस्मत के खेल भी निराले होते हैं, यह कहकर बुलाकी ने बिस्तर पर अपने पैर फैला दिए। शीघ्र ही वह नींद के आगोश में समा गया। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।